वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, काशी विश्वनाथ की, उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्रोता वक्ता की, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु से तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यह श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य यजमान तथा प्रेरणादायक भगवान शिव की महान कृपा से परमादरणीय श्री हंसराज जी मग्गो, धर्मपत्नी श्रीमती कविता मग्गो, ज्येष्ठ पुत्र उनके श्री रमित मग्गो, धर्मपत्नी नंदिनी मग्गो, द्वितीय पुत्र श्री सुमित मग्गो, श्रीमती नैना मग्गो तथा उनकी पुत्री एवं दामाद श्रीमती भारती मग्गो, श्री हन्नी चावला तथा उनके परिजन पुरजन साले साहब और बहुत से रिश्तेदार भक्त चरणानुरागी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, हम निश्चय ही बड़भागी हैं कि हमको यह सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। जब प्राणी के भाग्योदय होता है तब उसको भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण किया कि राजा परीक्षित को एक ब्राह्मण बालक का श्राप लगा। 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु का अभिशाप जब श्रृंगी ऋषि ने दिया, राजा परीक्षित को इस बात का पता चला, तुरंत उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे करके और गंगा जी के किनारे जाकर के अपनी मुक्ति का साधन, मुक्ति के लिए साधन का प्रयत्न करने लगे। बहुत से ऋषि मुनि देवता ब्राह्मण आए। राजा परीक्षित का एक ही प्रश्न था कि महाराज, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसको पता है कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ। 7 दिन में तो देखो हम सभी को मरना है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार,
इन्हीं में प्राणियों की सबकी मृत्यु होनी। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सभी यजमान विधान के साथ सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, तिलक किया। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज का स्वागत सत्कार किया है, पूजन अर्चन किया है। और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से एक ही प्रश्न किया है कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है? म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुन करके और बड़े प्रसन्न हुए। बरियाने सते प्रश्नहा, राजन आपका जो प्रश्न है बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। आपने लोगों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन देखो, ये कलयुग है। सतयुग में तो लोगों की आयु कितनी होती थी? 1,00,000 साल। और आदमी का जो हाइट होती थी, लंबाई 21 हाथ की होती थी। सतयुग बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में मनुष्यों की जो आयु है वह 10,000 साल की हो गई, एक जीरो कट गया। लंबाई हो गई मनुष्यों की 14 हाथ की। इसके बाद द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में मनुष्यों की लंबाई आयु कितनी हो गई? 1,000 साल, एक जीरो फिर कट गया। और मनुष्यों की जो हाइट है, लंबाई है, वो 7 हाथ की रह गई। राजन, ये कलयुग है। कलयुग में मनुष्यों की आयु का जो प्रमाण है वो कितना है? 100 साल। लेकिन 100 साल बहुत बिरले लोग भी जाते हैं, बहुत कम लोग 100 साल पार करते हैं। और मनुष्यों की जो हाइट है वो कितनी रह गई? 3.5 हाथ। कोई कितना भी लंबा हो, कोई कितना भी छोटा हो, जब वो अपने हाथ से नापेगा तो 3.5 के अलावा वो 4 हाथ का नहीं होगा। तो इस प्रकार से राजन, ये कलयुग है। कलयुग में नाना प्रकार की बीमारियों से लोग परेशान हैं। और 100 साल की आयु का प्रमाण है, इसमें भी आधा सोने में निकल जाता है, कुछ पढ़ाई में निकल जाता है, खुद इधर उधर व्यर्थ की बातों में निकल जाता है। तो मरणासन्न प्राणी को केवल एक ही उपाय करना चाहिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येक्षिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येक्षिता भयम्। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवन होय न होय। इसलिए
इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, अभी हमने श्वास लिया और बाहर आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए मरणासन्न प्राणी को केवल एक ही कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का श्रोतव्य, भगवान कृष्ण की कीर्ति का, कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, जब आप किसी के बारे में सुनेंगे नहीं तो उसके बारे में आप जानेंगे नहीं। बिन जाने हो ही नहीं प्रतीति, अबिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति।